जय हिंद सभी साथियों को। मैं रमेश पिपराड़ी की आईडी से आज केएल चौधरी आपके लिए लाइव लेकर आया हूं। आज जो हम इस गांव में खड़े हैं, यह है गांव है सीकर के पास का छोटी खुड़ी। एक छोटा सा गांव है जहां से अपने सेन समाज से दो बच्चे अर्पित सेन और नमन सेन का सिलेक्शन हुआ। अर्पित सेन ऑल इंडिया 97 रैंक के साथ और नमन सेन ऑल इंडिया 490 रैंक के साथ सिलेक्शन होके इस गांव का नाम रोशन किया है। सैनिक स्कूल के माध्यम से ये बच्चे सेना में ऑफिसर बनने का एक सपने का जो सीढ़ी है उसके एक स्तर को पास किया है। इस समाज के मैं अनिल सर को कहना चाहूंगा कि आप दिखा दीजिए, ये एक ही समाज के घर हैं। चाचा ताऊ के पूरी परिवार डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करता है। इनके दादाजी जो नमन सेन के दादाजी हैं वो 1989 में नायब की पोस्ट से रिटायर्ड आए। उसके बाद इनके पिताजी, ताऊ जी, इनके अंकल जी भी डिफेंस में रहे। साथ ही साथ अर्पित सेन के पिताजी और उनके दादाजी भी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग किए। तो ये पूरा जो घर है सेन समाज का छोटी खुड़ी का, ये पूरा परिवार में कम से कम 11 से 12 डिफेंस पर्सन्स के घर हैं। और इन को जो बच्चे को सिपाही रैंक में थे और इनका ये जो सपना है कि सेना में अपना बच्चा ऑफिसर लाइन में जाए, तो इनके लिए इन्होंने आपनी सैनिक एकेडमी को चुना। और आपनी सैनिक एकेडमी में ये बच्चा पिछले 2 साल से मेहनत कर रहा था, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहा था। क्लास 9th के लिए इस बच्चे ने 350 मार्क्स लेकर ये बच्चा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में चित्तौड़ के लिए अप्लाई किया है। इस बच्चे ने अभी काउंसलिंग बाकी है। और अर्पित सेन जिसके ऑल इंडिया 370 मार्क्स थे, उस बच्चे के भी बहुत अच्छा स्कोर पास किया। ऑल इंडिया 97 रैंक थी इस बच्चे की। तो मैं कैमरामैन मेरे साथी से कहना चाहूंगा कि आप साथ साथ में इनके परिवार का दृश्य दिखा दीजिए। उन बच्चों की मेहनत, जो बच्चे सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल जाना चाहते हैं, आपनी का एक मंच, हम एक मील का पत्थर आपनी साबित हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम आपको लाइव दर्शाते हुए आ रहे हैं पूर्व सुवीर सिंह राठौड़ जो अपना डिफेंस कैटेगरी ऑल इंडिया टॉपर है 294 मार्क्स के साथ। उसके बाद अपन रिधि मेहर गंगानगर पहुंचे थे और सेफरी गुवार गांव राव दर्शन प्रसाद सिंह यादव का सम्मान किया था। उसके बाद अपन संगरिया में अर्पणदीप सिंह का सम्मान किया था। उसके बाद अपन हरियाणा और उसी कड़ी में अपन रामसरा जो अपना बट्टू तहसील का एक गांव है, वहां पे प्रवेश सिहाग का सम्मान किया। और उसी कड़ी में अपन राजगढ़ पहुंचे थे जहां अपने ऋषि का बेटी का सम्मान किया। और उसी कड़ी में अपन चूरू के भालेरी गांव जो तारानगर के पास है, वहां समीर सिहाग 281 मार्क्स के साथ उस बच्चे ने क्लास 6 में रैंक हासिल की थी। और वहीं से अपन पहुंचे रामपुरा जो आपके सरदार शहर के पास एक गाँव है, जहाँ पे उस बच्चे के 282 मार्क्स थे, अभिषेक पूनिया, उसका सम्मान करने के लिए पहुंचे। और उसी कड़ी में हम वापस से धौलपुर पहुंचे थे जहां आरव और आर्यन नाम के 2 बच्चे थे, उनका भी सम्मान किया था। 246 मार्क्स के साथ थे। उसके बाद अपन मध्य प्रदेश के कटनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने छत्रपाल जी कुशवाहा साहब का बच्चा था, समर कुशवाहा, 270 मार्क्स थे, 273 मार्क्स थे सैनिक स्कूल में, उस बच्चे का सम्मानित किया। उसके बाद अपन बिहार की बिटिया कुमारी अमोली जिसके 283 मार्क्स थे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के अंदर, उस बच्ची का सम्मान करने के लिए पहुंचे थे। और वहीं पे उनके 2 छोटे भाई बहन हैं। अब उन बच्चे का नाम है कुमारी आकृति और अनीश कुमार अंश, उनका भी अपने लाइव्स के माध्यम से जो इसी एकेडमी में पढ़ रहे हैं उनका भी सम्मानित किया। और उसी कड़ी में हम फिर मुरादाबाद पहुंचे थे जहां हमने आदित्य यादव का स्वागत किया। और इसी कड़ी में हम पहुंचे थे अमित मिठारवाल, बनवारी जी के घर जो रानोली के पास गांव है, छोटा सा मियाँ की ढाणी, वहां सम्मानित के लिए पहुंचे। और अभी दोपहर में आपने अनिल सर को लाइव देखा होगा, अर्पित सेन जो महेश जी का सुपुत्र है, छोटी खुड़ी गांव का इसी परिवार का बच्चा है, वो भी उसका सम्मानित। और आज अपन पहुंचे हैं अभी नमन सेन के। तो ये सिलेक्शंस के वो विजिट्स हैं और आगे भी ये विजिट चलते रहेंगे। इस एक पूरे महीने में जो सिलेक्शन जिन प्रतिभाओं ने को सम्मानित करने के लिए अपनी टीम घर घर जा रही है, तो मैं इसी कड़ी में आगे आपको लेके चलता हूं और बच्चे का से मिलते हैं अपन। नमन सेन जो बच्चा 350 मार्क्स ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में 490 के समथिंग रैंक है। ऑल इंडिया रैंक कौन सी बेटी आपकी? 490 498 है, 498 रैंक है। अब मैं नमन सेन सबसे पहले सूबेदार मेजर पेमाराम जी डायरेक्टर साहब से ये कहना चाहूँगा कि
आगे आकर दादाजी का पहले सबसे पहले जो दादाजी हैं जिन्होंने सेना में सबसे पहले छोटी खुड़ी के इन परिवार से सर्विस की और उनके बाद में इस परिवार से काफ़ी सेना में सिपाही रैंक पे भर्ती हुए इनके परिवार के, क्योंकि एक भाई सीख थी कि सैनिक सेना में जाने का एक जज्बा जो जिससे शुरुआत हुई थी इस परिवार की, वो दादाजी हैं। उन दादाजी को मैं पेमाराम जी को कहना चाहूँगा कि माला पहनाकर और साफा पहनाकर स्वागत किया जाए। साथ ही दादी जी को भी बुलाना चाहूँगा। दादी जी आप भी प्लीज खड़े होइए। दादी जी बच्चे को बीच में ले लो एक बार। अब इसी कड़ी में मैं बच्चे का स्वागत कीजिए। अक्षय सर और अनिल सर को कहना चाहूँगा कि माला पहनाकर बच्चे का स्वागत किया जाए। इसकी माला तो दूसरी है। जो ये बच्चा पिछले 2 साल से आपने सैनिक एकेडमी का स्टूडेंट रहा, बहुत अच्छा बच्चा है। बच्चे ने अच्छी मेहनत की और इसी की बदौलत ये सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में 350 मार्क्स लेके आया और मैं इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इसी कड़ी में मैं अब शंकर जी को बुलाना चाहूँगा कि शंकर जी कृपया आगे आइए। और शंकर जी का अनिल सर और सूबेदार मेजर पेमाराम जी को कहना चाहूँगा कि डायरेक्टर साहब को कि माला पहनाकर और साफा पहनाकर स्वागत किया जाए। ये छोटा सा गांव छोटी खुड़ी, इस गांव के बच्चे से जो सेन समाज से हैं, हमारे पास 2 बच्चे थे, अर्पित और नमन सेन। ये दोनों ही बच्चे सैनिक स्कूल क्लास 9th के लिए आए थे और दोनों ही बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया। अर्पित सेन ऑल इंडिया 97 रैंक और ये बच्चा 498 रैंक के साथ सैनिक स्कूल के जाने का जो सपना है, सेना में ऑफिसर बनने का जो सपना है, इस सपने को साकार करेंगे, आगे चलकर मेहनत करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो सेना तो दादाजी को भी अति खुशी होगी कि मेरे ही पोते, जब मैं सेना में जाने का जो सिलसिला जारी किया था परिवार ने, और मेरा ही पोता आज सेना में ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर रहा है। अब मैं बच्चे के मामा जी कृष्ण जी को भी बुलाना चाहूँगा कि एक बार आप आगे आइए। कृष्ण जी मोबाइल बंद आ जाओ कृष्ण जी। बच्चे के मामा जी का भी अहम रोल है। ये भी सेना आर्मी में के पद पर कार्यरत हैं और इनकी बहुत अच्छा सानिध्य रहा बच्चे के लिए। जाते रहते थे, एकेडमी भी विजिट इन्होंने कम से कम 5 से 6 बार किया है। बच्चे की रिगार्डिंग, बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट को लेकर बातें होती रहती थी। बहुत अच्छा लगा इस परिवार के अंदर कि इन परिवार का जो जज्बा है सेना में ऑफिसर बनाने के लिए जो है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस परिवार से ज़रूर आने वाले समय में सेना में सिपाही के रूप में बहुत कम से कम 13 से 14 to 14 मेंबर्स इन परिवार से सेना में सिपाही के तौर पे हैं। और अब ये बच्चों का काम है सेना में ऑफिसर के रूप में कार्यरत रहना। अब मैं अनिल सर को आगे की कड़ी में जोड़ना चाहूँगा कि अनिल सर आपको बताएंगे पूरी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि एमडी सर ने बताया, ये परिवार की मैं जो परिपाटी है, जो शुरुआती दौर है, जो सेना में जाने का जो शुरुआत है, दादाजी को इंगित करना चाहूँगा, इनसे शुरुआत हुई थी। और बहुत बड़ी सैन्य फैमिली है जिनमें 11 मेंबर, क्यों साहब 11 मेंबर भारतीय सेना में तैनात हैं। और कहीं न कहीं अपनी सैनिक एकेडमी का सपना हर घर ऑफिसर हो अपनी जो डायरेक्टर सर सूबेदार मेजर पेमाराम चौधरी सर की टैगलाइन है। हम लोग शेखावटी अंचल में यहाँ से इस परिवार में भी सिपाही के रूप में गए हैं, नायक सूबेदार तक पहुंचे हैं। लेकिन हमारी जो टैगलाइन है, जो बच्चा यहाँ से अपनी एकेडमी से सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के माध्यम से आगे जाके, हम लोगों का सपना था कि बच्चा आगे जाके सेना में ऑफिसर लाइन तक जाए। इस परिवार में जो 11 मेंबर हैं वो सेना में काफी लेवल तक पहुंचे हैं, रिटायर भी हो रहे हैं। और शंकर जी भी कुछ विगत दिनों 10-15 दिन पहले सूबेदार साहब आए थे, पर एकेडमी की काफी टीम के सदस्य आए थे।
इन्होंने एक पेड़ पौधा देकर के इनको सम्मानित करके भी गए थे, ये बधाई भी देके गए थे। और मैं हम लोग यूपी एमपी बिहार बच्चों के अपनी सैनिक एकेडमी आपके द्वार अभियान में लगी हुई थी। आज उसी परिवार के बीच में हम खुशी के मौके पे आए हैं। परिवार में खुशियां आ रही हैं और थोड़े दिन पहले रिटायर हुए थे, वो खुशी थी। अभी हम लोग बच्चे को सम्मान के लिए अपने आपके द्वार पहुंची हुई है, ये खुशी सबसे बड़ी खुशी है। और उस खुशी वाले दिन भी हम लोग आएंगे शंकर जी, जिस दिन आपका बच्चा सक्सेस होके और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पे जाएगा या फिर अन्य ऑफिसर लाइन में जाएगा। जरूर आपके परिवार में उस दिन में आएंगे। आपका परिवार का जुड़ाव हमारी एकेडमी से आज से नहीं है, 2 साल से है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय तक रहे और बच्चा अपनी ऊंचाइयां छूते रहे। और इस परिवार के बीच में आकर के हम लोगों को मान सम्मान मिला, अपने सैनिक एकेडमी को जो हमारी टीम को मिला, उसके लिए इस परिवार को धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से इस परिवार ने 11 भारतीय सेना में एक सेवाएं दी, 11 मेंबरों ने दी, उसी तरीके से इस परिवार से ऑफिसर लाइन के रूप में भी जाए, ताकि हमारा भी नाम रोशन हो, इस परिवार का नाम रोशन हो। और शंकर जी का और दादाजी का नाम कहीं है? अच्छा, शंकर जी को नाम है छगनलाल जी। छगनलाल जी को नाम में यहाँ को नाम हुआ है कि आने वाला समय में 11 के अलावा जो वहां को पोतो है वो वहां को नाम रोशन करे अधिकारी बन की। मैं तो उम्मीद करा। और बहुत बहुत धन्यवाद। इस परिवार के बीच में हम पहुंचे। अपनी सैनिक एकेडमी का अभियान मैं बताना चाहूंगा लाइव के माध्यम से। हम लोग का अभियान विगत 17 दिनों से, क्यों सर 17 दिनों से चल रहा है। हमारा अभियान स्टार्ट हुआ था श्री माधोपुर विधानसभा से, जाबर सिंह जी खर्रा जो यूडीएस मंत्री उनके परिवार से स्टार्ट हो गए। हम लोग झुंझुनू, शेपरी, गंवार, खेतड़ी, नीमका तना होते हैं हम लोग गंगानगर और हनुमानगढ़ से बट्टू हरियाणा, रामसरा हरियाणा के बाद में राजगढ़, चूरू और चूरू के बाद यूपी, एमपी कटनी, उसके बाद बिहार से होते हम लोग अभी लोकल में लगे हुए हैं। और थोड़ी देर पहले इन्हीं परिवार के बीच एक बच्चे को लेके हम लाइव आए थे। उनका 13वीं राजस्थान में 13वीं रैंक थी और ऑल इंडिया 97 रैंक थी। और उसी परिवार का दूसरा बच्चा, 2 बच्चों ने सैनिक स्कूल अच्छी शानदार रैंक पाई है। अभी बच्चे के मम्मी से कंसल्ट चल रहा था, इनको लग रहा था कि बच्चा सिलेक्शन की रेस में है कि नहीं है। बाकी आपका बच्चा डिफेंस कैटेगरी में जरूर टॉप करेगा। हम लोग सम्मान उन्हीं बच्चों का कर रहे हैं। अपनी सैनिक एकेडमी दवार उन्हीं के बच्चों के घर घर जा रही है जो बच्चा सैनिक स्कूल में टॉप कर रहा है और जो इन बच्चे का संभावनाएं 99 नहीं 100% संभावनाएं बन रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूं इस बच्चे को चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के माध्यम से इस परिवार में, ये सैनिक स्कूल के रूप में, इस गांव में शायद पहला बच्चा होगा सैनिक में जाने वाला। आज तक तो कोई गया नहीं है शायद। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस परिवार में, भारतीय सेना में तो काफी जवान के रूप में तो गए हैं और आने वाले समय में इस परिवार ने जो गांव में इतना मान सम्मान और नाम कर रखा है, तो आने वाले में आपका जरूर ये नमन ऑफिशियल लाइन तक जाकर के इस परिवार का जो 11 मेंबर है, तो आपका ये 12वां मेंबर एक नमन के रूप में अधिकारी रैंक प्राप्त करके आपके परिवार का गौरव इस गांव में अच्छे से और सीकर का मान सम्मान पूरे राजस्थान में और पूरे इंडिया में आपके बच्चे का नाम रोशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सैनिक एकेडमी सीकर।